मणिपुर हिंसा की आग क्यों नहीं हो रही है शांत? मुख्यमंत्री फेल, गृह मंत्री भी हुए फेल। आखिर क्यों शांत नहीं हो रहा मणिपुर? मणिपुर हिंसा पर अब तक क्यों चुप है पीएम मोदी? आखिर मणिपुर में हिंसा रोकने का अब तक क्या हुआ है प्रयास? पूर्वोत्तर का हरा भरा खूबसूरत प्रदेश मणिपुर इन दिनों हिंसा और नफरत की आग में सुलग रहा है और ये आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 3 मई से ही वहां मैतेई और कुकी समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने है। कुकी समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जबकि मैतेई समुदाय पहाड़ की तलहटी वाले क्षेत्रों में बसा हुआ है। दोनों समुदायों के बीच अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या न करने को लेकर विवाद चल रहा है। कुकी समुदाय का मानना है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि मैतेई समुदाय की मांग रही है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। 3 मई से शुरू हुआ यह विवाद अब भी जारी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वहां सरकार हिंसा रोकने में क्यों असफल हो रही है। पिछले 20 दिनों में वहां पर क्या क्या हुआ है। 3 मई से शुरू हुई हिंसा में करीब 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। करीब 50,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कर्फ्यू लागू है। पिछले 20 दिनों में 4 मंत्रियों और विधायकों के घरों में हमला हो चुका है। इसमें एक केंद्रीय मंत्री का भी नाम शामिल है। इसके बावजूद सरकार वहां पर हिंसा रोकने में असफल है। मणिपुर से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं एक आम भारतीय हूं और एक रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूं। राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लोगों की जिंदगी, उनकी संपत्ति कभी भी किसी के द्वारा नष्ट की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन भी रहा है या नहीं? सरकार हिंसा रोकने के लिए क्या कर रही है? मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से ही वहां पर भारतीय सेना की तैनाती कर दी गई है। वहां सेना और असम राइफल के 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जबकि सीआरपीएफ और बीएसएफ के भी 7,000 से ज्यादा सैनिक मणिपुर में तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की 52 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां, बीएसएफ की 43 कंपनियां, आईटीबीपी की 4 और एसएसबी की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसके बावजूद वहां के हालात काबू में नहीं है। पिछले दिनों मणिपुर में हो रहे हिंसा को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान अमित शाह ने एक कमेटी गठित की थी ताकि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बढ़ रही खाई को कम किया जा सके। इस कमेटी के अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया है और इसमें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भी शामिल किया गया। लेकिन मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक दोनों समुदाय को लोग हिमंता बिस्वा शर्मा से नाराज लग रहे हैं। उनका कहना है कि वह मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि ऐसे में वह हमारे सुलह कैसे करा सकते हैं। कुल मिलाकर अमित शाह के दौरे का मणिपुर हिंसा पर कोई असर नहीं पड़ा है। 3 मई को हुई हिंसा के बाद से मैतेई और कुकी समुदाय से दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि अब दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने से भी डर रहे हैं। ऐसे में उग्रवादी गुट एक्टिव हो गया है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। विरोध कर रहे लोगों की मदद म्यांमार सीमा पर मौजूद उग्रवादी गुट कर रहा है। यही वजह है कि समय समय पर सेना और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी देखने को मिल रही है। अब शांति बहाल करने के लिए कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय में सरकार को सुलह कराना होगा और भरोसा एक बार फिर पैदा करना होगा कि कोई भी एक दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही फेल दिख रही हैं। यही वजह है कि लगातार वहां पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो ये थी मणिपुर हिंसा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।